अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक क्लोज हुआ था वो हुआ था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस इस्लाम में से फर्स्ट एप्लीकेशन थी इनसाइड ए हॉलो चार्ज अफेयर। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही सेम चीज़ लेकिन अप्लाई करेंगे एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास एक शीट ऑफ चार्ज थी, जैसा कि एक पेपर, जैसा कि कोई बोर्ड, इस तरह की स्क्रीन। ठीक है, उसके ऊपर आपके पास चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया। जैसे कि आप इन जगहों पर देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे नज़र आ रहे होंगे, ये जो चार्जेस हैं ये इक्वली यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया गया है हर पॉइंट के ऊपर। हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किसी भी पॉइंट पे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एक शीट ऑफ चार्ज लेंगे, यानी कि एक शीट है हमारे पास। वो शीट की थिकनेस बहुत स्मॉल है और उसके जो डायमेंशन है, बाकी दो डायमेंशन में, यानी कि वो टू डायमेंशन में स्प्रेड किया हुआ है, लेकिन उसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है। अब इसमें से अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो हमें ऑफ कोर्स एक गायन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। गायन सरफेस को लेने के लिए दिस वन, गायन सरफेस हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। एक ऐसा सिलेंडर जो कि उस शीट में से इस तरह से पास हो रहा होगा कि उसका हाफ पार्ट एक साइड पर, हाफ पार्ट उसके अदर साइड पे होगा। फिर हम अगर आप इसको देखें, ये एक वाइट कलर में इसको हमने अज्यूम कर लिया गया शीट ऑफ चार्ज है, और इस शीट ऑफ चार्ज के ऊपर दिस वन में से कोई एक सिलेंडर पास कर रहा है। इस सिलेंडर को हम अज्यूम कर लेंगे एज द गॉयन सरफेस। और अगर हम इसको एज अ गॉयन सरफेस लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये कुछ स्प्रेड हुए हैं, कुछ मैंने ड्रॉ किए थे, कुछ रहते हैं। जो पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये ऑल ओवर द सरफेस स्प्रेड हुए होंगे। इन में से एक सिलेंडर पास ऑन कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोग सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड की तरफ पॉइंट आउट करती है। इसके अदर साइड पे भी चार्ज है तो वहाँ से भी ये आउटवर्ड की तरफ पॉइंट आउट करेगी। लेकिन हमें इस सरफेस, इस सिलेंडर की, अब हमारे पास तीन सरफेसेस हैं। फर्स्ट सरफेस ये जो इसका फेस हो गया, एक सरफेस उसका वहाँ पे फेस होगा जो कि कट, और एक इसकी ये कर्व्ड सरफेस होगी। अब मैंने बहुत मैस क्रिएट कर दिया, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूँ। ओके, हमारे पास ये जो तीन सरफेसेस हैं, हमें हर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमारे पास यहाँ इस डायरेक्शन में है। अगर हम इस फेस की बात करें, इसको हम फेस 1 कह देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया की डायरेक्शन है दिस वन, यानी कि यहाँ पे सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन सेम है। और हमने कहा था कि फ्लक्स किसी भी सरफेस से होता है ई डॉट ए के इक्वलेंट, ई डॉट ए। और यहाँ पे अगर आप देखें ई ए कॉज ऑफ थीटा और कॉज ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, कॉज ऑफ थीटा। और हमने यहाँ से कह दिया कि फ्लक्स थ्रू फेस 1 इसको नेम दे देंगे कॉज ऑफ ये ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे इस फेस से फ्लक्स जो पास ऑन हो रहा है वो है ई ए। मैं इसको एज अ जनरल ई ए लिख देती हूँ। यहाँ पे इस फेस 1 से फ्लक्स वैल्यू पास हो रही थी जो कि वो ई ए थी। इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने दूसरे फेस की तरफ, जो कि हमारा इसके अपोजिट फेस पे था। हमने देखा फर्स्ट फेस, दूसरे फेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी देखें सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स कुछ इस तरह की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे भी सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में। इट्स अ मिस्टेक इन माय ड्राइंग, नॉट इन दी ज्योमेट्री। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे भी सेम यही केस है। कॉस थीटा है और कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कॉज ऑफ ज़ीरो। जब कॉस ज़ीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर ई रहेगी, और ए कॉस थीटा का मतलब है कि अब यहाँ पे फ्लक्स हो गया ई एंड ए। ये हमारे पास है फ्लक्स जो कि सेकंड फेस में से पास कर रहा है। फर्स्ट फेस पर से भी सेम फ्लक्स पास कर रहा है ई ए, सेकेंड फेस में से भी जो फ्लक्स पास कर रहा था वो हो गया ई ए। अब एक और सरफेस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो थर्ड सरफेस रह गई है वो ये है कि इसकी जो कर्वी सरफेस है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कर्वी सरफेस ये, क्योंकि सिलेंडर की तीन सरफेस होती हैं, एक जहाँ पे फर्स्ट ये जहाँ पे कट होगा, सेकंड ये जो सरफेस होगी उसकी वो चीज़ हो जाएगी, एंड द थर्ड वन विल बी ये जो कर्वी सरफेस है हमारे पास यहाँ पर दिस वन। इस सरफेस की अगर आप देखें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि मुझे डायरेक्शन देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो तो ऑफ कोर्स यही लाइंस होंगी। लेकिन
अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे एरिया की क्या डायरेक्शन है, तो एरिया तो इसके ऊपर लाइक परपेंडिकुलरली ही एक्ट करेगा। लेट्स से कि मैं इस जगह पे एरिया को फाइंड आउट करती हूँ, तो एरिया की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी हमारे पास इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 का। तो यहाँ पे जब हम इसको फ्लक्स को थ्रू साइड 3 देखेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉज ऑफ 90, और cos 90 आपको पता है होता है इक्वलेंट टू 0। हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू इस कर्वी सरफेस के अलोंग हो जाएगी 0। तो हमारे पास फाई 3 हो गया 0। हमने 3 फ्लक्सेस फाइंड कर लिए। ये जो तीनों फ्लक्सेस फाइंड किए इनको अब हम ऐड कर देते हैं। ओके नाउ हमारे पास है फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट फेस जो कि हमने कंसिडर किया था वो हो गया फाई 1। फाई 1 से जो फ्लक्स पास ऑन हो रहा है उसको हमने कह दिया फाई 1 और उसकी वैल्यू थी ई ए। फाई 2 हमारे पास जो फ्लक्स सेकंड उसके फेस में से पास ऑन हो रहा था यहाँ से, उसको हमने कह दिया फाई 2। और जिसकी कर्वी सरफेस है, क्योंकि थर्ड तो उसकी कर्वी सरफेस, जहाँ पे भी कर्वी सरफेस होगी वो परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वहाँ पे एरिया की वहाँ पे वैल्यू, सो उसको हमने कर दिया 0। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आती है, यानी कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सिलेंड्रिकल सरफेस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई एंड ए। ये हो गया हमारे पास टोटल फ्लक्स जो कि उस सरफेस में से पासिंग करा था। अब जब हमने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें कि हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होता है, यानी कि एक यूनिट एरिया, क्योंकि ये इनफाइनाइट शीट है, एक्सपेंडेबल है, हम इसका एक छोटा सा पार्ट सिर्फ लेके उसको अज्यूम करें, इसलिए हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया और उसके ऊपर हम फाइंड आउट करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। ये जो क्वांटिटी होती है जिसको हमने कहा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम शो करते हैं सिग्मा से। जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी तरह से हम चार्ज पर यूनिट एरिया को कहेंगे चार्ज डेंसिटी, कि वहाँ पे कितना चार्ज है, यूनिट एरिया के अंदर हमारे पास कितना चार्ज है। लेट्स से कि 1 मीटर एरिया है हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं वो हमें बताएगा ये सिग्मा। कि हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होती है Q ओवर A, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी हमारे पास है वो इक्वल होगी चार्ज पर यूनिट एरिया के। यहाँ से हम इनको रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने से हमारे पास आता है चार्ज Q इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू A। इस चीज़ को हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए फाई टोटल फ्लक्स जो कि हमने फाइंड आउट किया है अभी तक वो था हमारे पास 2EA के इक्विवेलेंट, लेकिन फ्लक्स अगर हम लोग टोटल देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ तो फ्लक्स की वैल्यू यानी कि फाई होता है इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी हमारे पास दो फ्लक्स की इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और दूसरी होगी इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम अब कंबाइन करते हैं, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू उसको उसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2EA, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग फ्लक्स था, और दूसरा फ्लक्स जो है हमारे पास वो है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक और चीज़ भी है कि हमारे पास जो Q है उसको तो हमने कह दिया कि ये सिग्मा A के इक्विवेलेंट होता है, तो हमने यहाँ पे Q में यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रही थी Q इक्वल टू सिग्मा है वो पुट कर दिया ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इन इक्वेशन में इसको क्रॉप कर देती हूँ बीच में से, ये जो एक्सप्रेशन था, यस। अब देखिए अब हमारे पास ये चीज़ बन गई 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ से A और A को कैंसिल करेंगे, पीछे हमारे पास क्या बचा, E इज इक्वलेंट टू सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है पासिंग थ्रू दिस शीट। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देखें कि अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर लगाना हो तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और ये शो करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एरिया के साथ साथ